अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम खुशबू और उसके बाद गुलाब के फूल के बारे में बात करेंगे, उसके फ़वाइद। पहले कुछ खुशबू के फ़ायदे के उसे लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। फिर उसके बाद गुलाब के फूल के ऊपर बात करेंगे कि उससे हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अगर ये गुलाब के फूल के फ़वाइद का पता चले जाए तो आप कभी भी फूल को ज़ाया ना करें। जो फ़वाइद मैं आज आपको बताऊंगी, इसे गौर से सुनें और फिर इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो हम खुशबू पर बात कर लेते हैं। एक जो उम्दा खुशबू है ना, वो रूह की ग़िज़ा है, रूह को ताकत देती है। खुशबू लगाना सुन्नत भी है, लेकिन मर्दों के लिए, औरतों को बाहर लगाकर जाने से मना किया गया है। इसके बाद वो दिल और दिमाग को ताकत देती है खुशबू। औरत घर में रहकर खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। दिल को फ़रहत मिलती है, खुशबू लगाने से दिल को सुकून मिलता है, तबीयत खुश रहती है। आप लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो साफ़ सुथरे रहते हैं, हर वक्त खुशबू लगा के रखते हैं, उनकी तबीयत ना खुश रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खुशबू के तोहफ़े को रद्द नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी कोई खुशबू का तोहफ़ा दे देता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कबूल कर लेते थे। हमें भी अगर किसी को कोई तोहफ़ा देना चाहिए ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि खुशबू दें। इससे ना आपस में मोहब्बत में इजाफ़ा होता है खुशबू का तोहफ़ा देने से। इसलिए कोशिश करें कि जिसको भी दें, खुशबू का तोहफ़ा दें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुलाब के फूल के बारे में। जो एक गुलाब का फूल है ना, ये इलाज है, बीमारियों से इलाज किया जाता है गुलाब के फूल को इस्तेमाल करते हुए। एक गुलाबी रंग का गुलाब का फूल जो है ना, जिसे देसी गुलाब कहते हैं, एक ताज़ा गुलाब की पत्तियां ग्राइंडर में पानी के साथ पीसकर सुबह सुबह नहार मुँह खाने से। एक गुलाब की पत्तियां आप ले लें, उसे ग्राइंडर में पीस लें और सुबह सुबह नहार मुँह खाएं, तो इंशाल्लाह आपके दिल, आँखों और जिगर, इसके साथ मैदे के तमाम अमराज दूर हो जाएंगे, कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी और सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। एक गुलाब की पत्तियां आपने ले लेनी है, उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है पानी के साथ, सुबह सुबह नहार मुँह खानी है, तो इसके साथ आपकी मैदा, कब्ज़, सर दर्द, सारी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ये आज़मा कर देखें, बहुत अच्छा टोटका है। इसके बाद अगली चीज़ जो है, खालिस गुलाब का अर्क आप आँखों में डालें, तो आपकी आँखों की बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। गुलाब को पीसकर पेशानी पर लेप करने से सर का दर्द ख़त्म हो जाता है। गुलाब की पत्तियां आप पीस लें और सर पर लगाएं, सुकून मिल जाएगा आपको साथ ही, और सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप 3 गुलाब जो है वह धोकर 2 गिलास पानी में उबालें। जब 1 गिलास पानी रह जाए तो 1 बड़ा चमचा शहद मिलाकर आधे गिलास से गरारे करें और आधा गिलास पी लें। खुश्क, खांसी और गले की तमाम बीमारियां और कब्ज़ के लिए भी मुफीद है। आपने करना क्या है, आपने 3 गुलाब के फूलों की पत्तियां ले लेनी है और साथ में 2 गिलास पानी ले लेना है। इन्हें पकाना है इतनी देर कि 1 गिलास पानी रह जाए। फिर उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, आधा पी लें और आधे से गरारे कर लें। अगर आपको खांसी है, गले में दर्द है या कब्ज़ है तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। गुलाब का लेप बगलों में लगाने से ख़ारिश और बदबू ख़त्म हो जाती है। गुलाब की पत्तियां पीस लें, उसका लेप बगलों में लगाएं, तो इंशाल्लाह ख़ारिश जो बगलों में होती है और जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी आपकी। गुलाब की खुशबू सूंघने से दिल और दिमाग को क़ुव्वत मिलती है। और इसके अलावा जो है, खालिस गुलाब का अर्क आप ले लें, उसमें 11 अदद किशमिश रात को भिगो दें, सुबह नहार मुँह खाएंगे तो इससे आपको बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। मसलन जिन आदमियों को दिल का दौरा पड़ता है, उनको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। ये ज़रूर आप आज़मा के देखें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
और इसके अलावा सूखी हुई पत्तियां जो होती हैं उन्हें पीसकर आप दांतों पर लगाएं तो आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, दांतों से खून निकलना बंद हो जाएगा, दांत साफ भी हो जाएंगे। ये थी आज की हम टॉपिक हमारा के गुलाब के फूल के बारे में। इसे ज़रूर आजमाएं और आगे से आगे शेयर करें ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच सके। जो गुलाब के फूल को ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम खुश